हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निकी वॉइस ऑफिशियल चैनल में। बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में रामू और रिया पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। रिया हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने रामू को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वे बच्चे हुए हैं। रामू ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। रामू लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़के की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2 या 4 दिन के बाद रामू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने घर आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। रिया को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन रामू अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी वो हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़के को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पाल लेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। रिया ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन रामू के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को रामू को सौंप दिया। रामू ने लड़की को अपने मित्र की बीबी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुई। इसके बाद समय बीतता गया। रामू अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 21 वर्ष का हुआ तो उसने रामू को बाइक दिलाने की जिद की। रामू ने अपनी बीबी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद रामू के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने रामू और रिया दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। रामू और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर रिया ने रामू को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वो प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर रामू के मित्र की पत्नी आ गई। उसने रामू को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से रामू को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 26 वर्ष पहले हमको सौंप दिया था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धा आश्रम भी चलाती है। रामू और रिया अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।